दोस्तों, रक्षा निर्यात के मामले में दिन प्रतिदिन भारत के लिए खुशखबरी आते ही जा रही है और ये खुशखबरी सिर्फ किस्मत के बदौलत ही नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की जी तोड़ मेहनत और भारत की कूटनीति के कारण भारत को मिल रही है। हाल ही में फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की कीमत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने की डील साइन की थी, जिसके बाद भारत में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि ये ब्रह्मोस का पहला ऑर्डर था। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ज्यादा इसलिए पसंद आई थी क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस की सारी जरूरतों को पूरा करती है और चीन की तरफ से फिलीपींस को जो खतरा आते हैं उनसे निपटने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल रामबाण इलाज साबित हो गया है। रक्षा निर्यात के मामले में भारत लगातार प्रगति करते जा रहा है और इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर इंडोनेशिया से आई है। दरअसल इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है और ये बातचीत एडवांस स्टेज पर जा पहुंची है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे हवा, जमीन और पानी तीनों ही जगह से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के जिस वेरिएंट को हम लोग फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया को बेचने वाले हैं वे केवल सरफेस टू सरफेस ही मार करने में सक्षम होने वाली है और इसीलिए इसका इस्तेमाल ये दोनों ही देश अपनी समुद्री किनारों को दुश्मन की तरफ से आने वाले खतरों से बचाने के लिए करने वाले हैं। इसके अलावा आमतौर पर एक ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक की होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस की वजह से जब हम ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया को देंगे तब उस मिसाइल की मारक क्षमता केवल 290 किलोमीटर की ही हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में जा पहुंची है और इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील को साइन कर सकता है, जिसके बाद हम लोग आधिकारिक रूप से अपने ब्रह्मोस मिसाइल को विश्व के 2 देशों को सफलतापूर्वक दे चुके होंगे, जिसमें भारत की रक्षा निर्यात करने की क्षमता पर एक बहुत बड़ी कामयाबी की मोहर लग जाएगी। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से बनाए गए हथियार विश्व में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर तेजस लड़ाकू विमान, आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम या फिर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की बात करें तो विश्व का कोई भी देश इनकी क्वालिटी या फिर क्षमता के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। इतना ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टरों के निर्माण में भी भारत अपनी क्षमता को लगातार साबित कर रहा है, चाहे वह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो। भारत एक ऐसी श्रृंखला के ऊपर काम कर रहा है जहां पर हमारे पास एक देश को ऑफर करने के लिए 1 या 2 हथियार नहीं बल्कि एक हथियार की श्रेणी में पूरी लिस्ट होगी। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश जिनके साथ हम लोग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे एडवांस और घातक मिसाइल की डील साइन करके अपने रक्षा निर्यात के रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं। भविष्य में यह देश हमसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, हल्के लड़ाकू विमान, टैंक और कई अलग अलग तरह के रक्षा उपकरण हमसे खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक बार अगर हमने किसी देश को एक अच्छा रक्षा उपकरण दिया और वह हमारे उपकरण से संतुष्ट है तो भविष्य में उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन और ज्यादा बढ़ेगा और हमें और ज्यादा मुनाफा होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई है और ये खबर सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा खुशी एवं संतुष्टि होगी। आपको तो पता होगा कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ जाकर 2018 में रूस से $5.43 अरब की कीमत पर 5 S-400 सिस्टम खरीदने की डील साइन की थी। अब यहाँ पर यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि S-400 की पहली यूनिट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुकी है और उन्हें पंजाब में डिप्लॉय भी कर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान की लगी सीमा पर S-400 को डिप्लॉय कर दिया गया है। वहीं 400 किलोमीटर की रेंज में अब भारत का हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी मिलने में थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन रूस ने भारत को यह आश्वासन दिया था कि वह पूरी कोशिश करेगा कि भारत को अपने 5 S-400 सिस्टम की डिलीवरी जल्द से जल्द मिल जाए। वहीं अब यहाँ पर इसी से जुड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भारत को अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम 2023 के अंत तक मिल जाएंगे। एक बार भारत को अपने सारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी मिल गई तो भारत का हवाई क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि एक बात से तो यहाँ पर कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि S-400 मौजूदा समय में विश्व का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं पर पहले S-400 डिफेंस सिस्टम के भारत में ऑपरेशनल हो जाने के बाद अब चीन और पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव और ज्यादा बढ़ गया है और जैसे ही 2023 के अंत तक सारे सिस्टम भारत को मिल जाएंगे, भारत की क्षमता और शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।